इस साल की 24 फरवरी को महाशिवरात्रि है। आप सबको इस शुभ दिन की खूब खूब बधाइयाँ। शिव तत्व क्या है, शिव स्वभाव क्या है, परमात्मा शिव का नजरिया हमें कैसे प्राप्त हो सकता है और शिव परिवार में नंदी और कछुआ किसके प्रतीक हैं और वीरभद्र की उत्पत्ति कैसे हुई थी। महाशिवरात्रि पर हमें उपवास क्यों रखना चाहिए, हमें उपवास रखने से क्या लाभ होता है। हमारे प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू इन सभी मुख्य बिंदुओं पर इस खास सत्संग में प्रकाश डाल रहे हैं। शिव जी का निवास कैलाश माना गया। शिव मंदिर में आप जाएंगे तो पहले नंदी धर्म का स्वरूप है। सत्य, यज्ञ, तप और दान धर्म के 4 स्तंभ हैं। ये शरीर धर्म युक्त होना चाहिए। शरीर नंदी की जगह पे रखो तो नंदी की नजर शिव जी पर है। ऐसे ही तुम्हारे स्थूल कर्मों की और हिलचाल की नजर आत्म शिव पे होना। फिर कछुआ नंदी और शिव जी के बीच में कासो चलता है लेकिन उधर ही देखता है, शिव जी के तरफ ही देखता है। ऐसे मन रूपी कासो कुछ भी इधर उधर हो रहे लेकिन गहराई में सबके अंदर परमात्मा शिव का दर्शन करे, नजरिया रखे। लेकिन कासव में एक और भारी गुण है कि जरूरत पड़ेगा तो अपने अंग खोलेगा और चलेगा और देखेगा खतरा तो समेट लेगा अपने को। ऐसे ही आपका मन सही धर्म युक्त ईश्वर के तरफ जाने में सहायक कर्मों के तरफ चलेंगे। हिंसा, दंभ, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, निंदा आदि दुर्गुण वाले संपर्क से अपने को बचाएगा। शिव पुराण और कई पुराणों में घटनाएं हैं। एक शिकारी जिसका आचरण बहुत तुच्छ था, मुर्गे मारना, हिरण मारना, खरगोश मारना, उनका मांस उठा के घसीट के ले आना, चमड़ा बेचना, रक्तपान करना। लेकिन जंगल में अकाल पड़ने के कारण प्राणी नहीं मिलते थे। उसको पता नहीं कि शिवरात्रि क्या होता है। शिवरात्रि का दिन था, घर में कुछ खाने पीने को था नहीं। शिकार के लिए भटका लेकिन कुछ मिला नहीं। रात हो गई, कहीं दिया जगमगा रहा था जंगल में। देखा तो कोई होगा साधु बाबा, खाने को मिलेगा। साधु बाबा का कुटिया तो था लेकिन साधु बाबा बाबा ऐसी ऊंची शिव भक्ति में मग्न थे। शिकारी ने सोचा कि ये अभी उठेंगे। इंतजार किया। इस बहाने रात्रि जागरण हो गया। ओम नमः शिवाय का गुंजन कान में पड़ गया। बाबा उठे तो बोले ले बेली पत्र डाल दे। शिव जी पर डाल दिया। वो शिकारी की आदत के अनुसार तो कुछ टुकड़ा बुकड़ा मिला, सुबह खा के तो गया। लेकिन मरने के बाद उसको जो नरकों की यातना मिलनी थी वो शिवरात्रि के उपवास के फल प्रभाव से वीर्या भील दूसरे जन्म में वीरसेन राजा बन गया। वीरसेन राजा बन गया खाली एक रात्रि उपवास। जो 2 पैसे की रोटी कमाने में विफल सा हो रहा था, भूखे मर रहे थे बच्चे स्वयं, अनजाने में उपवास हुआ, वो वीरसेन राजा बना। अगले जन्म की स्मृति के ओम नमः शिवाय
कहते शांत होने से इतना महापुण्य हुआ, शिवालयों का जीर्णोद्धार कराता और प्रजा को भी शिव पूजा में लगाया। समय पाकर ऐसा कोई शरीर नहीं जो सदा टिके। तो शिवरात्रि का उद्देश्य है कि आप वास्तविक संबंध को जान लो और परिवर्तन संबंध को जान लो। तो जो बदलता है उसको बदलने वाला जान लोगे ने तो आपको फिर पीड़ा नहीं देगा, ये बदलने वाला भी आपके लिए सुखदायी हो जाएगा। दक्ष प्रजापति ने वो लोकपालों का भी अग्रगण्य था, व्यवहार में बड़ा कुशल था। तुम्हारी इस धरती की संपदा वरुण लोक, कुबेर लोक अथवा दक्ष प्रजापति की नजरों में पूरी पृथ्वी की संपदा कुछ नहीं। ऐसा बड़ा दक्ष प्रजापति था, शिव जी का ससुरा। तो सभी लोग उनका अभिवादन करते थे। तो सभा में आए तो सभी लोग उठ के खड़े हुए, लेकिन शिव जी तो ज्यों के त्यों बैठे रहे। तो दक्ष ने सोचा कि इनको तो मैंने कन्या दिया तो जमाई पुत्र के बराबर होता है, तो मैं पिता हूँ, इतना बड़ा हूँ, ये उठे नहीं, ये क्या समझते हैं। इतना अहंकार के शिव जी को खरा खोटा सुनाया। शिव जी को खरा खोटा सुनाया तो शिव जी तीसरा नेत्र खोलना चाहते तो खोल सकते नहीं। बल का उपयोग करने में अपना संयम वक्त होना। शिव जी उठ के चले गए, वॉकआउट करके चले गए सभा का। खूब खरी खोटी सुनाई शिव जी को, ये तो भंगेड़ी है, बभूत रमाता है, मैंने इसको कन्या देकर मुसीबत मोल ली है, मेरा ही जमाई मेरा अपमान करता है, ये करता है। तो जो चमचे थे उसके दक्ष प्रजापति के, साधो साधो आप सत्य बोलते सत्य बोलते। शिव जी ने देखा कि ये धन और सत्ता और पद के अंधी दौड़ में दक्ष प्रजापति की पक्ष वाले हो गए। मैं इनको क्या समझाऊं कि उठ के खड़ा होना किसके ऊपर लागू होता है। शिव जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को बुलाया, सबका आसन रखा, लेकिन शिव जी का बहिष्कार करने के लिए यज्ञ का स्टंट था। यज्ञ तो पवित्र कर्म है, लेकिन उसका उद्देश्य स्टंट है, तो वो पवित्र कर्म भी परिणाम बुरा ले आता है। देवताओं के विमान जा रहे थे तो पार्वती ने पूछा कि प्रभु ये सब आज चहल पहल है, इधर को जा रहे हैं। सारे देवलोक से पृथ्वी लोक के तरफ जा रहे हैं, उस गंगा किनारे के तरफ जा रहे हैं। बोले हाँ, कनखल में यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं। तो नाथ चलो ने अपन। बोले अपने को आमंत्रण नहीं है। अब बोले आमंत्रण नहीं है तो क्या है, मेरे तो मायका है, आपके भी तो वही ससुराजे। आप बोले आमंत्रण देना भूल गए हो तो अपन चले, ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के आमंत्रण नहीं दिया, नीचा दिखाना चाहते, तो फिर वो विद्रोह होगा काय को। शांत अपने बोले मेरे को तो जाना है। अब देखना, ध्यान से सुनना, भगवान शिव के यहाँ भी समस्याएं आती है। अब शिव जी बोलते कि नहीं जानना चाहिए, लेकिन बोले मेरी बहन भी तो आई होगी, जीजा जी भी आए होंगे, मेरी माँ मेनका को भी मिलूंगी ना, मैं तो जाती हूँ, जो तुम्हारी मर्जी सती। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शिव जी अपने शिव तत्व में समाहित हो गए। पार्वती ने देखा कि सचमुच हमारे शंभ सदाशिव को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ हो रहा है। मैं ऐसे पिता की पुत्री कहलाने के बदले तो मैं शरीर को यहीं छोड़ दूं, तपस्या करके फिर शिव को वरूंगी। पार्वती ने धारणा की, अग्नि प्रकट करके पार्वती जी ने अपना अग्नि स्नान कर लिया। नारद जी भगवान के संकल्प कैलाश गए। शिव जी का वार्तालाप में शिव जी से पूछा कि पार्वती जी
बोले वो मायके गई है। नारद जी बोलते नाथ ना मायके गई है, मुझे इन वचनों में संशोधन की आवश्यकता लगी। क्या मतलब देव ऋषि? मायके गई थी क्यों है ना, गई है। बोले नहीं, वो भूतकाल हो गया, गई थी और ऐसा ऐसा अग्नि स्नान हो गया, पार्वती का शरीर नहीं रहा। पार्वती को दक्ष ने नहीं समझा कि वो कितनी तपस्विनी है। साध्वियों में सर्वोपरि पार्वती। अरे ऐसे ऐसे पार्वती को आपके प्रति द्वेष वृत्ति वाले थे, इसलिए उस पिता से नहीं जमा और दक्ष ने भी उनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया। जटा में से एक बाल खींचा, फेंका। वीरभद्र जो वीर्याभील था, वीरसेन राजा हुआ। अब शिव जी बोलते हैं वीर भद्र, कितना सुंदर नाम। जाओ जरा देखो दक्ष को। और वीरभद्र ने तो महाराज उधर तो उत्पात करके दक्ष प्रजापति को कहा तुम्हारा यज्ञ तो पूरा होना चाहिए, लेकिन अब बकरे की बलि नहीं, तुम मैं प्रजा का ये हूँ, मैं इतना हूँ। सिर काट के आहुति दे दी दक्ष प्रजापति के सिर की। अब तो यज्ञ में हाहाकार मच गया, प्रार्थनाएं करने लगे। तो फिर ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए कि आपके वीरभद्र ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, आप कृपा करो ये वो। तो दक्ष के सिर पर बकरे का सिर डाल दिया। मैं शिव मंदिर में जाता था ना, तो ब्राह्मण लोग जब पूजा करते तो पूजा करके आवाहनम न जानामि विसर्जनम ऐसा करते थे। तो हम लोग बच्चे थे ना तो हंसते थे। अर्थात जो तुम्हारे शिव स्वभाव को नहीं जानता वो पशु है। दक्ष इतना प्रभावशाली था, फिर भी आत्म शिव का आदर नहीं था, तो वो पशु की नहीं अभी भी मंदिरों में आपकी भक्ति में याद दिलाता है कि कितना भी धन हो, कितना भी व्यवहार में दक्षता हो, लेकिन अंतर्यामी शिव पर नजरिया नहीं है तो